तो फाइनली मैंने खत्म कर लिया है असुर का सीजन 2। अब मेरे शो रिव्यू के फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हाँ, शायद सबसे लास्ट मेरा ही रिव्यू आ रहा होगा। जियो सिनेमा का प्राइमरी जो प्लान था कि पर डे एक एपिसोड रिलीज करेंगे, अगर वो होता तो शायद सबके साथ ही मेरा रिव्यू आ रहा होता, लेकिन उन्होंने सडनली सारे एपिसोड एक साथ रिलीज कर दिए। कभी कभी लगता है भगवान ने मेरी किस्मत अच्छी लिखी थी, फिर बाद में उसी कागज पे गलती से सुसु कर दिया। तो एनीवेज, असुर के सीजन 1 के रिलीज होने के 3 साल बाद सीजन 2 रिलीज किया गया एंड सडनली उनका एक ट्रेलर ड्रॉप किया गया। शूटिंग चल रहा है या कुछ, या ऐसा कोई भी अपडेट रिलीज नहीं हुआ था। तो असुर के सीजन 2 देखने के बाद मेरा प्राइमरी रिएक्शन था, It was perfect. Perfect. Everything down to the last minute details. मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 5-6 साल में इस शो को टक्कर देने वाला शो रिलीज नहीं होने वाला। इस शो को सिर्फ इसका सीजन 3 ही टक्कर दे सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे कि क्यों आपको ये सीरीज जरूर और जरूर देखना चाहिए, और ये है एनिमेटेड रिव्यू। माइथोलॉजी के हिसाब से कल्कि का मेन वेपन होगा टेक्नोलॉजी। ये एक डिजिटल वॉर है। I created the monster. I will hunt him down. सीरीज के स्टोरी की अगर बात करें तो कहानी पिछले सीजन के 2 महीने बाद से शुरू होती है, जहां डीजे अब अपना काम छोड़ के एक मोनेस्ट्री में जाके इनर पीस ढूंढ रहा होता है, और निखिल का जो कैरेक्टर है उसके बेटी की मौत सीजन 1 में हो जाती है, तो वो अभी भी उस गम से उबर नहीं पा रहा। एंड एट दैट वेरी मोमेंट शुभ स्ट्राइक्स अगेन। अब आगे क्या होता है, क्या शुभ पकड़ा जाता है या फिर वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है, ये सब जानना है तो आप जाइए जियो सिनेमा के वेबसाइट या उसके ऐप पे और देखिए असुर का सीजन 2 इस शो के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की अगर बात करें तो 2-3 माइनर से नेगेटिव्स छोड़ के इस शो का कोई भी नेगेटिव नहीं है। इस सीरीज की सबसे बड़ी पॉजिटिव है इसकी राइटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स। किसको छोड़ के किसकी तारीफ करूं। स्टोरी में जिस तरह से हमारे हिंदू माइथोलॉजी को आज के टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है और जिस तरह से उसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है, वो काबिले तारीफ है। अगला है इस शो का स्क्रीन प्ले। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये शो आपको अपने साथ बांध लेता है एंड टिल द वेरी लास्ट मिनट ऑफ द लास्ट एपिसोड आपको ये अपने साथ बांध के रखता है। बहुत ही टाइट, एकदम जबरदस्त स्क्रीन प्ले है। कहीं भी शो लैग नहीं करता, जहाँ पे पेस थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा वो धीमा होता है, एंड दैट वाज रिक्वायर्ड। मेन एक मिशन तो चलता ही रहता है, लेकिन उसके पैरेलली जो कैरेक्टर्स है उनका जो पर्सनल जर्नी चल रहा होता है वो भी काफी अच्छी तरह से लिखा गया है। द वे द कैरेक्टर्स आर रिटन, आप उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करोगे, आप उनके लिए आपको अच्छा या बुरा फील होगा। अब अगर शो के डायलॉग्स के बारे में बात करें तो इस शो के डायलॉग्स इस शो की जान है। सच ब्यूटीफुल एंड पावरफुल डायलॉग्स। मैं इस शो के डायलॉग्स को इसकी जान क्यों बोल रहा हूँ वो आप सीरीज देखोगे तो समझोगे। मैं ज्यादा बोल नहीं जाऊंगा, वो एक स्पॉइलर की तरह काम करेगा। नेक्स्ट पॉजिटिव है इस शो के कास्ट के परफॉर्मेंसेस। अरशद वारसी, वरुण सोबती, अनुप्रिया गोयनका, रिधि डोगरा, एमी वाघ, गौरव अरोरा एंड विशेष, जो भी इसके सपोर्टिंग कास्ट में है, हर एक एक्टर ने अपना काम बहुत 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 खूबसूरती से निभाया है। थ्रू आउट द सीरीज अरशद वारसी वाज ब्रिलियंट एंड मेरे लिए इस शो के शो स्टीलर जो है वो अरशद वारसी नहीं है, वो है जिन्होंने शुक का बचपन वाला कैरेक्टर प्ले किया था, यानी विशेष बंसल। उस बंदे ने जिस तरह से इस कैरेक्टर को एक अलग ही लेवल पे लेके गया है ना, वो काबिले तारीफ है। वेरी काम, पीसफुल फेस और एक आंखों में एक अलग ही शांति छाई हुई है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो एक कितना बड़ा घिनौना साइकोपैथ है। उसके दिमाग में क्या क्या शैतानी चीजें चल रही होती है। जिस तरह से उस बंदे ने इसको पुल ऑफ किया है, काबिले तारीफ है। सेकंड, ऑब्वियसली अरशद वारसी। उनका काम थ्रू आउट द सीरीज मुझे बहुत बेहतरीन लगा। पर्टिकुलरली लास्ट एपिसोड में वो एक कैरेक्टर के सर पे गन ताने खड़े हुए होते हैं, वहां पे उनका जो वो चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस होता है ना, वो मतलब अलग ही लेवल का है। वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वरुण सोबती वाज ब्रिलियंट, काम कैरेक्टर जो अपने रूल से बंधा हुआ होता है, बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी एंशियस एंड वेरी ईगर टू टेक रिवेंज ऑन दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। जिस तरह से उन्होंने पुल ऑफ किया है, दैट was brilliant. Anupriya Goenka, I loved her performance and she looked very beautiful. Riddhi Dogra, she had her own moments and she shined there. Technically भी ये सीरीज बहुत well made है। सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत अच्छे से काम किया गया है। Apart from the VFX, इस शो का जो सिनेमाटोग्राफी है वो बहुत अच्छा है। हर एक शॉट पिक्चर परफेक्ट है, हर एक फ्रेम पिक्चर परफेक्ट है। जिस तरह से इन्होंने ये पूरा सीरीज कैप्चर किया है, जैसे कोई कैरेक्टर कभी डोमिनेट कर रहा है दूसरे कैरेक्टर्स को, तो उसको एक लो एंगल में दिखाया गया है। एट द सेम टाइम अगर कोई डोमिनेट कर रहा है तो उसको टॉप एंगल से दिखाया गया है। तो इस तरह से कहानी में कौन सा कैरेक्टर किस टाइम पे कैसे सिचुएशन में है, वो काफी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश किया गया है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें तो लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग एंड ऑल दी अदर टेक्निकल डिपार्टमेंट्स, दे आर ऑन पॉइंट। इस सीरीज की म्यूजिक की बात करें, मेनली बीजीएम, क्योंकि सीरीज में वैसे तो कोई गाना वाना है नहीं, तो
इस सीरीज का जो बीजीएम है वो बहुत अच्छा है, जो एक इंटेंस बीजीएम थ्रू आउट द शो चलता है और वो आपको और इस सीरीज को देखने के लिए ना एक्साइट करता है कि अच्छा ये आगे क्या होने वाला है, ऐसा वाला फील जो थ्रू आउट द शो इसका बीजीएम मेंटेन करता है। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव्स, हाँ आपको सुनने के बाद थोड़ा ज्यादा निट पिकिंग लग सकता है, बट व्हाट्स बैड इज बैड, आई कांट हेल्प इट। फर्स्टली वीएफएक्स, बहुत सारे ऐसे शॉट्स है जो आपको देख के ना पता चलेगा कि ये ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है। कैरेक्टर्स के यहाँ से थोड़ा बहुत क्रोमा लीक हो रहा है एक आध जगह, या फिर कैरेक्टर्स के जो एज है वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड आउट है, वो आपको ना ऐसा फील कराएगा कि ये जो बैकग्राउंड है ये नकली है, कैरेक्टर को अलग से बिठाया गया है। दूसरा नेगेटिव एक सीक्वेंस है जहाँ पे डीजे एंड उसकी टीम बॉम्ब डिटेक्टर्स लेके ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो बॉम्ब डिटेक्टर्स दिखाए गए हैं दे वर रिंग लाइट्स, जैसे मैं ये सामने अभी रिंग लाइट लगा के शूट कर रहा हूँ ऐसे वाले रिंग लाइट्स। और कुछ कुछ शॉट्स में तो रिंग लाइट के बीच में से जो मोबाइल लगाने का होल्डर निकलता है वो भी दिख रहा होता है। इतने बड़े स्केल पे इतने सारे चीजों को आप लोग टेक केयर कर रहे हो, तो ये माइनर सी चीजें क्यों मिस हो रही हैं? जब आप वो सीक्वेंस देखोगे, वो इतने अच्छे से वो पूरा सीक्वेंस इन्होंने प्रेजेंट किया है, आपको ये सब लगेगा नहीं, लेकिन वो दिख रहा है कि हाँ ये एक रिंग लाइट है, दैट शुड नॉट बी यूज्ड एज अ बॉम्ब डिटेक्टर। थर्ड एक चीज है जो कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि कोई एक कैरेक्टर एक रूम में बैठ के जो भी सिचुएशंस चल रहा है उसको वो देख रहा होता है, लेकिन जब ये हम देखते हैं कि ये बंदा स्क्रीन पे वो दिख रहा है इसको, तो वो वही दिख रहा होता है जो हमने अभी कैमरा एंगल में देखा था, जो कि नहीं होना चाहिए। वहां पे वो सीसीटीवी फुटेज से कैप्चर हो रहा है या फिर कोई हिडन कैमरा दूर से कुछ ऐसा लगा हुआ है, वो सब में कैप्चर होना चाहिए। जैसे हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैमरा ऐसे टॉप व्यू में ऐसे जा रहा है घूमते हुए, उसको स्क्रीन पे भी वही दिख रहा है। और ये एक आध बार नहीं, थ्रू आउट द सीरीज कई बार हुआ है। सो इन अ नटशेल मैं बस यही कहूंगा कि असुर सीजन 2 इज अ मास्टरपीस ऑफ इंडियन सीरीज। इतनी बढ़िया राइटिंग, इतना बढ़िया कास्टिंग, इनका वो बढ़िया परफॉर्मेंस, जिस तरह से इस शो को थ्रू आउट शूट किया गया है, जिस तरह से ट्रीट किया गया है, वो देखने में बहुत मजा आता है। नेगेटिव्स जो मैंने बताई, हाँ जैसे मैंने बोला कि मैंने थोड़ा बहुत निट पिकिंग किया है, लेकिन इन सबको आप इग्नोर करोगे एंड अब जब सीरीज देखोगे ये शायद आपको नजर आएंगे भी नहीं। सो ओवरऑल दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच। आप जाइए जियो सिनेमा पे और देख लीजिए, फ्री में अवेलेबल है। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपने सीरीज देखा है, आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाइए और देखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।